ये कहानी कमलपुर के एक छोटे से गांव की है जहां अमन नाम का एक गरीब किसान रहता था। अमन का उसकी बेटी अनु के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। अभी कुछ ही समय पहले उसकी पत्नी का देहांत हुआ था। पत्नी के देहांत के बाद अपनी बेटी की परवरिश और घर का खर्च अकेले ही उठाना था। अमन के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वह मेहनत करके अपने लिए और अपनी बेटी के लिए खाने का इंतजाम करता था। यह उसी समय की बात है जिस समय गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। गांव में सभी की फसल बर्बाद हो चुकी थी। फसल बर्बाद होने के कारण अमन के पास कमाई का कोई और जरिया नहीं था। उसके पास जो बच्चे कुछ पैसे थे अब वह भी खर्च हो चुके थे। अमन के पैसों की परेशानी के कारण उसने अनोखी फीस भी नहीं भरी होती है। किसी चिंता में अमन बैठा हुआ था। अमन को परेशान देखकर अनु उसके पास आती है। क्या हुआ पिताजी, आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटी, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं पिताजी, कोई परेशानी तो है, मुझे बताए। कुछ नहीं बेटी, तुम तो जानती हो इस साल सूखा पड़ने के कारण हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है। मेरे पास जो बचे हुए थोड़े बहुत पैसे थे वह भी खर्च हो गए हैं। अगली फसल तक घर कैसे चलाऊं की चिंता मुझे खाई जा रही है। पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपकी मदद के लिए मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ। नहीं बेटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पिताजी, इस मामले में बोलना तो ठीक नहीं है, पर स्कूल के हेड मास्टर फीस के लिए बोल रहे थे। हाँ बेटा, मैं कैसे भी करके कल परसों तक तुम्हारी फीस भर दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं कल कह दूंगी हेड मास्टर को कि आजकल में आप फीस भर देंगे। फिर वहां से अनु अपने कमरे में चली जाती है। अनु को बोल तो दिया है कि कल परसों में उसके स्कूल की फीस भर दूंगा, पर सच तो यह है कल के राशन तक के पैसे नहीं है। इसी चिंता में अमन अपने घर में टहलने लगता है। लगता है इस बार मुझे बिरजू सेठ से ब्याज पर पैसे लेने पड़ेंगे, वरना ना तो मैं घर का खर्च चला पाऊंगा और ना अनु की स्कूल की फीस भर पाऊंगा। हाँ, बस मेरे पास अब एक यही जरिया बचा है, कल जाकर बिरजू सेठ से मिलता हूँ। बिरजू एक नंबर का ठग और बेईमान किस्म का व्यक्ति है जो गांव के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता है और उन्हें ब्याज पर पैसे देता। जब कोई व्यक्ति उसके पैसे लौटा नहीं पाता तो उसका घर और खेत दोनों कब्जा कर लेता। अगली सुबह अमन बिरजू सेठ के घर पहुंच जाता है। बोलो अमन, आज क्या हुआ, कैसे आना हुआ मेरे घर पर? सेठ जी, आप तो जानते हो इस बार गांव में सूखा पड़ा है जिस कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई है और मेरे पास खेती के अलावा और दूसरा कोई कमाई का जरिया नहीं है और मेरी ऐसी हालत हो गई है कि घर चलाने पर के पैसे नहीं है, इसीलिए आपके पास आया हूँ। आप मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं आपके धीरे धीरे पैसे चुका दूंगा। देखो भाई अमन, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, तुम तो जानते ही हो मेरे बारे में कि मैं उसूलों का पक्का हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटे तो मैं तुम्हारी खेती की जमीन और घर अपने नाम कर लूंगा। Bichu setha ki yahabata sunakara amana sokain lagata hai. सेठ से पैसे लिए तो लूंगा, पर लौटा नहीं पाया तो मेरा खेत और जमीन छीन लेगा। अगर इसे पैसे नहीं लूंगा तो अनोखी फीस कैसे भरूंगा? क्या हुआ अमन, क्या सोचा, तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? चाहिए सेठ जी, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। धन्यवाद सेठ जी, मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे मैं वैसे वैसे लौटा दूंगा। वह तो ठीक है, पर मेरी बात याद रखना, अगर तुम पैसे नहीं लौटा पाओगे तो मैं तुम्हारा घर और जमीन दोनों अपने नाम कर लूंगा। ठीक है सेठ जी। फिर वहां से अमन अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर सबसे पहले अपनी बेटी अनु को बुलाता है। पिताजी, आपने मुझको बुलाया है? हाँ बेटी, हो तुम कल फीस के लिए बोल रही थी, वह लाया हूँ। पिताजी, आप कल बोल रहे थे कि आपके पास एक भी पैसे नहीं है। बेटी, यह पैसे मैंने बिरजू सेठ से ब्याज पर लिए हैं।
पर पिताजी हु सेठ पैसे देने के नाम पर लोगों की जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। हाँ बेटी, पर अभी उनके अलावा हमें और कोई पैसे नहीं दे सकता था, फिर तुम्हारी फीस भी भरनी थी, इसीलिए मैं उनसे पैसे ले आया। पर पिताजी हमारे पास एक छोटे से जमीन है और एक घर है, अगर इसे भी सेठ नहीं ले लिया तो हम क्या करेंगे? बेटी तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फीस से कुछ ज्यादा पैसे लिए हैं, उन पैसों से मैं सब्जी मंडी से सब्जी लाकर बेचना शुरू कर दूंगा, जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे वैसे सेठ को दे दूंगा। अगले दिन से अमल सब्जी मंडी से सब्जी लाकर गांव की बाजार में बेचने लगता है। अमन के पास कुछ ही देर में काफी लोग सब्जियां लेने आने लगते हैं। अमन के पास धीरे धीरे सब्जियां खत्म होने लगते हैं। अमन सब्जियां बेच रहा होता है, इस समय वहां विनोद घूम रहा होता है। विनोद भी अमन की तरह किसानी के अलावा कुछ नहीं करता था। विनोद के पास अमन से कई गुना ज्यादा जमीन थी, जिस कारण अगर कोई साल उसकी फसल खराब हो जाती तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था और उसे गांव के लोगों की जमीन खरीदने की आदत थी। विनोद जो अमन को सब्जी बेचता देखा है तो सोचता है, लगता है इस बार के सूखे ने अमन की हिम्मत तोड़ दी है, इसीलिए उसे खेती छोड़ सब्जी बेच रहा है। यही मौका है उसकी जमीन खरीदने की। बात करता हूँ, शायद वह अपनी जमीन मुझे बेच दे। Fira kiata vinoda amana ki thil ki pasa pahanka jata hai. क्या अमन भाई, तुम और सब्जी बेच रहे हो क्या? खेती बाड़ी छोड़ दी क्या? विनोद भाई तुम भी मजाक कर रहे हो? तुम तो जानते हो कि इस बार के सूखे ने मेरी सारी फसल खराब कर दी है। अगली फसल के मौसम तक घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसीलिए लगा लिया सब्जी का ठेला। कल तक तो रो रहे थे पैसे नहीं है पैसे नहीं है, अब ये पैसे कहाँ से आए सब्जी का ठेला लगाने के लिए? नहीं भाई, मेरे पास घर के राशन तक के पैसे नहीं थे और ऊपर से अनु की फीस भरनी थी, इसीलिए बिरजू सेठ से उधर ब्याज पर पैसे ले लिए। अमन की यह बात सुनकर विनोद खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अमन की जमीन खरीदनी थी। अमन उसे वह बेच नहीं रहा था। उसने सोचा कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि अमर ने बिरजू सेठ से पैसे लिए हैं, अब यह उसके पैसे चुका नहीं पाएगा। बिच्छू सेठ उसकी जमीन छीन लेगा और वह मैं खरीद लूंगा। अमन की बात सुनकर बहुत खुश तो था, पर अमन के सामने दुख जताने की कोशिश करता है। क्या कहा अमन भाई, तुमने बिरजू सेठ से पैसे ब्याज पर लिए हैं? तुमको जानते हो ना वह कितना बेईमान किस्म का व्यक्ति है, वह तुम्हारी जमीन तुमसे छीन लेगा। हाँ भाई, वह तो तब होगा जब मैं उनके पैसे नहीं दूंगा। मुझे पता है अगली फसल तक तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं सोचा कि सब्जी का ठेला लगा देता हूँ। इससे जो मुनाफा होगा उससे घर खर्चे में और थोड़ा थोड़ा बचा बचा के सेठ को वापस कर दूंगा।